हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। 26 नंबर क्लास है। असेसमेंट इवेल्युएशन मतलब जो होता है आकलन और मूल्यांकन। तो होता क्या है, तो आइए समझते हैं। सीटेट के लिए तो एक मोटिवेशन है कि परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा हो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। तो आइए समझते हैं फिर। आकलन, मूल्यांकन, असेसमेंट और इवेल्युएशन। देखिए, आकलन जो असेसमेंट होता है या किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है, और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को है उसको समझाना चाहिए। आकलन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रचनात्मक आकलन और दूसरा होता है योगात्मक आकलन। चलिए, रचनात्मक आकलन जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है, या बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट तरीका होता है। दूसरा होता है योगात्मक मतलब समेटिव असेसमेंट, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है समेटिव असेसमेंट मतलब सीखने का आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है सेल्फ असेसमेंट होता है सीखने के रूप में आकलन। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। किसी विषय वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से होता है। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के स्वैच्छिक और गैर स्वैच्छिक दोनों पहलू शामिल हैं, और जो शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए ही जोड़ देती है। CCE इसलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल लेस फ्रिक्वेंट पर होने वाली गलतियों को सुधारना। उसके बाद आता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA। इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है। गत्यात्मक मूल्यांकन होता है डायनेमिक असेसमेंट। यह बच्चे के विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करती है। मूल्यांकन की विशेषताएं, वैधता वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानता है या जानना चाहता है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है, विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा मापन जो होता है वो विश्वसनीयता कहलाएगा। नेक्स्ट है व्यवहारिकता मतलब होता है प्रैक्टिकली। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। वस्तुनिष्ठता जो होती है जिसमें मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षा का प्रभाव न पड़ता हो। व्यापकता में क्या होता है, इसमें सारे गुणों का मापन किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के। तो थैंक यू सो मच। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।